अमृत के स्नान का हो रहा आगाज, माघ मेले के रंग में रंगा जा रहा प्रयागराज। कुंभ नगरी प्रयागराज की कल्पवास क्षेत्र में जाने के लिए आज हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आज 26 जनवरी के साथ बसंत पंचमी भी है। तो इस समय हम लोग यमुना पुल से होते हुए परेड ग्राउंड क्षेत्र से संगम की ओर निकलेंगे। तो गाइस देख के तो पता ही चल रहा है कि ये सुबह का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि हम लोग सुबह सुबह तो उठ ही नहीं सकते। दूसरा रीजन एक ये भी बोल सकते हैं कि सुबह इतना ज्यादा भीड़ रहता है, जिसकी वजह से आन के नहाने में तो हालत ही खराब हो जाती है। इसलिए मैं दोपहर में आराम से निकला हूँ। फिर भी आप लोग देख सकते हो कितने लोग नहाने जा रहे हैं और उसके बाद भी कितने लोग नहाकर आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते ही हम लोग को दिख जाता है भंडारा। अब आप लोग को पता है कि प्रयागराज संगम में जब भी कुंभ लगता है तो हर एक दिन अलग अलग जगह पे भंडारा होता है। इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी श्रद्धालु जो यहाँ पे आए हैं अलग अलग स्टेट के, वो भूखे पेट तो बिल्कुल भी ना सो पाए। तो यहाँ पे आगे जैसे ही बढ़े वहाँ पे हम लोग को मिल गए पुलिस वाले, और वो हम लोग को बोल दिए कि भाई तुम लोग अपना रास्ता चेंज करो, क्योंकि वहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। तो हम लोग दारागंज प्रयागराज संगम जो स्टेशन है वहाँ से होते हुए हम लोग सोचे कि आगे का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन बात वहाँ भी नहीं बनी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी कि हम लोग को वहाँ से जाने नहीं दिया गया। आप लोग देख सकते हो जैसे वीडियो में, यहाँ पे हम लोग जैसे ही गाड़ी घुमाए और हम लोग देखते हैं कि फिर से हम लोग को सेम प्रॉब्लम आई, जो कि हम लोग का गाड़ी अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। अब हम लोग का दिमाग बंद हो गया कि अब जाए तो जाए कैसे, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और हम लोग अगर वहाँ पे जाके पूरा का पूरा घूमे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। और विदाउट बाइक का घूमना मतलब एक समझ सकते हो आप कि पूरा का पूरा हम लोग घूम ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा संगम मतलब भाई बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र। अगर उसको घूमना है, अगर पैदल आप लोग घूम रहे हो तो हालत ख़राब। इसलिए हम लोग दिमाग लगा रहे थे कहीं ना कहीं से बाइक चले जाए अंदर, और हम लोग को लास्ट में सफलता प्राप्त हुई। हम लोग पहुँचे संगम में और अपने बाइक के साथ। तो आप लोग को बता दूं कि ये रास्ता हम लोग को सीधे बड़े हनुमान जी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी के और लेके जाता है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले स्नान करना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग की प्राथमिकता यही रहेगी कि नहाया जाए संगम में। वैसे तो इस समय हम लोग कल्पवास क्षेत्र में ही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग संगम की ओर चलेंगे। आप लोग को बता दूं कल्पवास शब्द का ही अर्थ ही बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपने आप में हर एक चीज़ बता देता है आपको। कल्पवास शब्द में कल्प का अर्थ होता है एक निश्चित समयावधि, और वास का अर्थ होता है रहना, मतलब कि एक निश्चित समयावधि में गंगा के तट पर रहना। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग को हिंदी में अच्छे अक्षरों से लिखा गया है कि संगम जाने का मार्ग कहाँ पे है। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को एक नौलखा मंदिर भी पड़ता है रास्ते में, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है। संगम की ओर बढ़ते बढ़ते हम लोग को आ जाते हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं यूनियन बैंक। अच्छा, यूनियन बैंक हम लोग पहुँच गए, लेकिन डरने की बात नहीं है। आप लोग को यहीं से रास्ता मिल जाएगा संगम, और हम लोग संगम की ओर अभी भी निकल रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि संगम पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो संगम तो ज़रूर ही पहुँच जाएंगे। आमतौर पर जो माघ मेला लगता है वह जनवरी मतलब कि मकर संक्रांति से शुरू होती है, और महाशिवरात्रि जो कि 45 दिनों तक चलता है। आप लोग को शायद पता ही होगा कि प्रयागराज में हर 12 साल के बाद महाकुंभ और हर 6 साल बाद अर्धकुंभ मेला लगता है। आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को बीच बीच में एक रेड कलर में तंबू लगा हुआ है, जिसमें व्यवस्था रहता है हम लोग का सुसु करने का, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में लघु शंका। तो जिसको शंका है वहाँ पे ये लघु कर सकता है, जैसे कि ये बंदा कर रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते ही हम लोग को देखते हैं ऊँट भी दिख रहा है साइड में, आप लोग देख सकते हैं। और इस समय जो टाइम है वो 4 बज रहा है। तो उसके बाद भी आप लोग देख लीजिए कि भीड़ में थोड़ी भी कमी नहीं दिख रही है। जैसे संगम पे आप लोग को मैं चलूँगा, जैसे पहुँचूँगा, आप लोग वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे आप लोग को लगेगा ही नहीं कि इस समय क्या टाइम हो रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है। क्योंकि ये यमुना जी है तो बहुत लोग अभी यमुना जी में तो नहीं नहा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग संगम पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। भाई साहब सही बोलूँ तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा चीज़ लगा ना वो नाव है। नाव इतना सिस्टम से चल रही थी कि देख के भाई मन तृप्त हो गया। भाई साहब बनारस की याद दिला दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग कभी ना कभी बनारस भी चलेंगे और वहाँ पे भी एक से बढ़कर एक चीज़ दिखाएंगे आप लोग को। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम लोग को खाने पीने का चीज़ मिल जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है वो महिलाओं के लिए जो कपड़े बदलने के लिए सुविधा दी है ना, उसकी तो तारीफ़ करने का ही मन करता है दिल से। तो भाई साहब हम लोग आगे बढ़े और हम लोग को एक बार फिर से ऊँट दिखा। अब हम लोग भाई डिसाइड कर लिए थे कि इस बार ज़रूर ही ज़रूर बैठना है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्राइस पूछे तो भाई हम लोग बोले कि जाने दो यार, बैठने से अच्छा है सबसे पहले नहाया जाए। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा जाता है। तो भाई साहब हम लोग इस समय आ गए हैं मेन संगम पर। जैसे कि आप लोग को पता है कि यमुना जी से हम लोग आए, वहाँ पे थोड़ा भी भीड़ नहीं था, लेकिन वहीं पे इस समय आप लोग संगम में देखिए, इस समय 4:30 बज गया होगा, और यहाँ पे भीड़ देख लीजिए आप लोग। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके आसपास भी बहुत भीड़ है,
खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे साइबेरियन पक्षी भी उड़ रहे हैं और हम लोग भाई इस बार तो नाव में जरूर बैठेंगे और साइबेरियन पक्षी को हम लोग दाना जरूर खिलाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो साइबेरियन पक्षी कितना ज़्यादा उड़ रहे हैं यहाँ पे संगम तट पर। तो भाई साहब आप लोग देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा पक्षी उड़ रहे हैं और इनको देख के मज़ा ही आ गया। तो हम लोग अब इस समय तो नहा लिए हैं और नहा के अब हम लोग निकल रहे हैं बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि नहा धो के भाई दर्शन करने में जो मज़ा आता है ना वो अलग ही लेवल का रहता है। क्योंकि आज का दिन बसंत पंचमी है तो आज करोड़ों श्रद्धालुओं लोग स्नान करते हैं यहाँ पर। आप लोग के बिल्कुल ही सामने दिख रहा है जो कि अकबर का किला है, उसके अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो वट वृक्ष मिलेगा और उसके अगर हम लोग राइट साइड जाएंगे तो हम लोग को लेटे हुए हनुमान जी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वट वृक्ष और उसके बाद चलेंगे हम लोग लेटे हुए हनुमान जी। उसका दूसरा नाम अक्षय वट भी है, वट वृक्ष या फिर अक्षय वट जो भी बोल लीजिए आप लोग। तो ये रहा हमारा अक्षय वट, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से आ गई कि यहाँ पे आज बंद था, आज के दिन हम लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए सब लोग देखो वापस आ रहे हैं और हम लोग भी थोड़े दूर आगे गए और उसके बाद वापस आ गए। तो भाई लोग हम लोग अब डायरेक्ट आ गए हैं लेटे हुए हनुमान जी या फिर बड़े हनुमान जी कह सकते हैं। हम लोग अपना यहाँ पे गाड़ी लगाए, तो गाड़ी लगा के हम लोग धीरे से आगे निकले। मैं आप लोग को चलिए अंदर तक जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक दिखा देता हूँ। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और हम लोग रूल को फॉलो करेंगे भाई। तो ये रहा हमारा गेट लेटे हुए हनुमान जी की ओर जाने के लिए, या फिर बड़े हनुमान जी भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। सजावट देखिए, डेकोरेशन इतना अच्छा किया गया है भाई कि ऐसा लग रहा है कि दीपावली आया है। यहाँ की सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि यहाँ पे हमेशा ही ऐसा रहता है। ये आज का दिन या फिर कुंभ के टाइम पे आप आओगे ऐसा नहीं, कभी भी आओ यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखेगा। पहले अगर हम लोग आते थे तो यार हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन इस समय कुंभ की वजह से यहाँ पे बंद है गेट और हम लोग को पीछे से लाइन लगाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीछे से लाइन लगा रहे हैं और आप लोग सबसे पहले एक चीज़ देखिए जो है हमारा झंडा ऊपर लहरा रहा है, वो भी अकबर के किला पे। इससे पता चल रहा है भाई कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं। तो आ गए हम लोग भाई लाइन लगाने के लिए। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे भी बैक साइड में भी बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले चप्पल की चोरी ना हो इसलिए हम लोग अच्छे से निकाल देते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि भाई जितने लोग भी जा रहे हैं तुरंत उन लोग को बस दर्शन करो और निकल जाओ। अब जहाँ तक कैमरा अलाउ था मैं वहाँ तक रिकॉर्ड किया, आप लोग को दिखाया और हम लोग यहाँ से दर्शन करके जस्ट निकले ही हैं। लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आप लोग का भी दर्शन जरूर करा दूंगा, फ़ोटो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। और यार अगर आप लोग यहाँ तक देखे हो तो एक लाइक तो बनता है भाई, दर्शन करा दिया आप लोग को, बढ़िया हम लोग आपको व्यू दिखा रहे हैं। एक लाइक और एक कमेंट बस आप लोग कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। मैं आप लोग को डेकोरेशन देख लीजिए, डेकोरेशन आप लोग देखोगे मज़ा ही आ जाएगा। अब भाई हम लोग तुरंत निकलते हैं वहाँ से मेले के लिए। मेले में हम लोग जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता है, बस निकल गए हैं। देख लीजिए आप लोग रात हो गया और इस समय हो रहा है 7:30 या 8 बज रहा होगा। आप लोग देख लीजिए लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे 8 बज रहा है 9 बज रहा है। यार मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो नौलखा मंदिर हमारा था, ये देखिए कितना अच्छा सजावट हुआ है इसका भी, जो कि हम लोग को मॉर्निंग टाइम या दोपहर में हम लोग जो देखे थे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन रात को वही मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है। तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं डायरेक्ट मेले में। आप लोग मेले में लाइट देखो कितना ज़्यादा लाइट यूज़ हो रहा है और बहुत ऐसा लग रहा है कि दिन है। हम लोग एंट्री करते हैं मेले में और मेले में हर एक चीज़ मैं आप लोग को ट्राई करूँगा कि दिखाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से एंट्री। चलो भाई जगह दो साहब जाने के लिए, जगह मिल गया हम लोग को जाने के लिए। ये क्या है, कप है, कप में बैठ के आप लोग गोला गोला घूम सकते हो। और ये क्या हाथी है, घोड़ा है, जो भी है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जगह हम लोग को नहीं मिल रहा है, सबसे पहले जगह बनाते हैं मेले में एंट्री करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा झूला होगा उस पर हम लोग की जो मेन प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा झूला झूला जाए। भाई साहब यहाँ खाने पीने के लिए तो बहुत चीज़ मिल रहा था, लेकिन सही बोलूँ एक दो जगह हम लोग खाए, मज़ा नहीं आया वो वाली मज़ा जो हम लोग को नॉर्मल जगह पे मिल जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो भाई हम लोग का जो टारगेट था, जो सबसे बड़ा झूला झूलने के लिए 2 आ गया है। अब हम लोग को समस्या ये हो गया कि दोनों झूला लगभग एक बराबर हो गए हैं। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। और ये ट्रेन है जिसकी पटरी हम लोग को पता नहीं कहाँ गई थी, और यहाँ पे बच्चे लोग कूद रहे थे, जो कि हम लोग को कूदने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यार हम लोग बड़े हो चुके हैं। कोई बात नहीं। चाय, तंदूरी चाय के नाम पे भाई बहुत लूटते हैं हम लोग। तंदूरी चाय पी रहे, लेकिन उसमें तंदूरी नहीं मिला हम लोग को, बस चाय मिला। यूपी क्या पता क्या लिखा था। तो हम लोग भाई चप्पल उप्पल तो खरीदेंगे नहीं। यहाँ पे भी झूले जो है यहाँ पे भी हम लोग झूलने वाले नहीं हैं। जो सबसे बड़ा झूला है हम लोग वहीं पे चल रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं झूल चलने के लिए। लेकिन भाई अभी दूसरे का नंबर है तो हम लोग सबसे पहले हमारा नंबर का इंतज़ार करेंगे। यार सही बोलूँ तो पैसा तो बहुत ज़्यादा ले रहे थे यार, उतना पैसा में तो मैं कितनी बार झूल लूँ। तो भाई लोग हमारा नंबर तो आ गया है। अब देखिए इन लोग उतरेंगे और इसके बाद हम लोग जाएंगे। ये देखो झूला रुक चुका है, अब इसके बाद ही हम लोग का नंबर है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यार कि कब हम लोग को छोड़े
ये क्यों घूमने लगा भाई, हम लोग को बैठाओ तो सही, कुछ लोग को बैठा के ऐसा कर रहे हो। कोई बात नहीं यार, होता है ऐसा। तो भाई साहब हम लोग वहाँ से झूले पर से तो झूल के उतर गए, लेकिन सही बात बताऊँ भाई, फटकियाँ हाथ में आ गई थी, मेरी नहीं सबकी फटके हाथ में आ गई थी। इस पे झूले पे भी चलने का प्लान था, लेकिन जब ये ऊपर गया उसके बाद बीच में रुक जा रहा था ना, तो सही बोल रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ भाई, फटके क्या पता क्या हो जाती, 4-5 हो जाती या 10 हो जाती। इसलिए भाई हम लोग काम किए कि शांति से अब घर पे चला जाए, क्योंकि सबकी औकात निकल चुकी थी जितनी थी। तो भाई सब यहाँ पे बच्चे लोग पानी में क्या पता क्या चला रहे थे, नाव चला रहे थे, लेकिन कंफ्यूज कर दिए थे कि ये नाव कैसा है भाई। तो यहाँ पे हम लोग सोचे यार बैठा जाए, लेकिन कि हम लोग को जो एज है देख के हम लोग को लात मार के भगा दिया गया और हम लोग शांति से निकल गए आगे। तो भाई लोग हम लोग का सीधा प्लान था चलो शिव चाट खाया जाए, जो कि यार इलाहाबाद में सबको पता होगा, जो इलाहाबाद के वाले बंदे होंगे उनको पता होगा शिव चाट का महत्व क्या है। तो वहाँ से हम लोग शिव चाट खाए और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दृश्य देखने के लिए यहाँ पे आए, ये पता नहीं कौन सा घाट था लेकिन यहाँ पे भी आए। और उसके बाद सीधा घर पे, क्योंकि आप लोग अंधेरा देख रहे हो, इस समय बज रहा था 9:30 या 10 बज रहा था। तो हम लोग भाई अब सीधा आ गए, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग घर पे आते तो लात मार के पापा भी घर से निकाल देते कि जाओ मेले में। तो गाइस चलिए चलते हैं घर पर अब हम लोग। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आइए, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट को जरूर कर दीजिए।